ICC वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बाइकआउट कर सकता है और भारत के खिलाफ मैच न खेलने से सिर्फ पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कट सकते हैं। ज़राए का कहना है कि PCB के पास भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऑप्शन मौजूद है और भारत के खिलाफ मैच न खेलने से ICC को भारी नुकसान होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत को खदशा है कि कल ट्रंप मसला कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस में भारत को दावत दी है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि भारत इस दावत को कबूल करेगा या नहीं। गजा बोर्ड पीस का मकसद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी कायम करना और अबूरी हुकूमत की निगरानी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। पीर को कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार का आगाज मिस्बत अंदाज में हुआ और 100 इंडेक्स में तेजी देखी गई है। कारोबार के आगाज में इंडेक्स में 1434 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो ट्रेडिंग के दौरान 1800 पॉइंट तक बढ़ गया। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,90,600 की सतह अबूर कर गया है। लाहौर का मतला अबर आलूद आसमान पर बादलों का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज हल्की बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 27 जनवरी तक जारी रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का राज बरकरार है। दूसरी जानिब बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से मुतअद्दिद इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। चमन में मूसलाधार बारिश से नसीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे को बिजली के लटकते और बेहंगम तारों के बायस होने वाले शॉर्ट सर्किट, करंट लगने और आग के वाक़यात से महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। मास्टर प्लान के पहले मरहले में दारुल हुकूमत लाहौर को बिजली की खतरनाक और लटकते तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत के मौके पर नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला ने बिजली के तार ज़मीन दोज करने के ऑप्शन के दौरान मुतबादिल बिजली सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की है, ताकि शहरियों को लोड शेडिंग की अज़ियत से महफूज रखा जा सके। इसके साथ साथ पूरे लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके मरहलावार बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का भी जायजा लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसा ने कहा है कि गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। DC ने कहा कि आज टेक्निकल टीम आखिरी बार अंदर जाएगी, इसके बाद इमारत सील कर दी जाएगी। अब ये किसी का प्यारा लापता है तो राब्ता कर सकता है। DC के मुताबिक 80 लापता अफराद में से 13 के वरसा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 30 लाशों का डाटा हुकूमत को भेजा जा चुका है, ताकि वरसा को अदायगी की जा सके। हालिया शदीद बर्फबारी के दौरान रेस्क्यूदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए बर्फ में फंसे 3010 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ में बर्फ में फंसी 942 गाड़ियों को निकाल कर ट्रैफिक बहाल कर दिया है, जबकि वहाँ सैकड़ों मुतासरा अफराद को मौके पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि 60 अहम सड़कें और शाहराहें हैवी मशीनरी के जरिए क्लियर की गईं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 535 एहलकारों और 190 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। और प्रेस क्लब लाहौर के सालाना इंतखाबात बराए 2026 के नतायज सामने आ गए, जिसमें जर्नलिस्ट ग्रुप ने मैदान मार लिया। नतायज के मुताबिक जर्नलिस्ट पैनल के अरशद इंसारी 1283 वोट लेकर एक मरतबा फिर लाहौर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हो गए। इनके मद्दे मुकाबिल ग्रैंड अलायंस के आजम चौधरी 711 वोट हासिल कर सके। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर जनरल पैनल के सुलेमान कुरैशी 1125 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि ग्रैंड अलायंस की साइमा नवाज 839 वोट हासिल कर सकी। नायब सदर के ओहदे पर ग्रैंड अलायंस की नासरा तीक 1045 वोट लेकर मुंतखब हुई। इनके मुकाबले में जर्नलिस्ट पैनल के मुदस्सिर हुसैन ततला 882 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मज़ीद खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल HI TV को सब्सक्राइब करें।